दीदी कर दूं स्टार्ट। हाँ जी, कीजिए। ओम शांति। मुरली का टाइटल है मास्टर सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो तपस्वी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंस बच्चों से होली मनाने के लिए आए हैं। बच्चे भी प्यार की डोर में बंधे हुए होली मनाने के लिए पहुंच गए हैं। मिलन मनाने के लिए कितने प्यार से पहुंच गए हैं। बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। कितना बड़ा भाग्य। जितने ही होलीएस्ट हैं उतने ही हाईएस्ट भी हैं। सारे कल्प में देखो आप सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं है। जानते हो ना अपने भाग्य को। वर्तमान समय भी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और परमात्म वरदानों से पल रहे हो। भविष्य में भी विश्व के राज्य अधिकारी बनते हो। बनना ही है, निश्चित है, निश्चय ही है। बाद में भी जब पूज्य बनते हो तो आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की भी नहीं होती है। तो वर्तमान, भविष्य और पूज्य स्वरूप में हाईएस्ट अर्थात ऊंचे ते ऊंचे हैं। आपके जड़ चित्र उन्हों की भी हर कर्म की उन्हों के की भी हर कर्म की पूजा होती है। अनेक धर्म पिता महान आत्माएं हुए हैं, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा आप ऊंचे ते ऊंचे परमात्म बच्चों की होती है। क्योंकि इस समय हर कर्म में कर्म योगी बन कर्म करने की विधि का फल पूजा भी विधि पूर्वक होती है। इस संगम समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान आप बच्चों को भी ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति कराते हैं। होली अर्थात पवित्रता। होलीएस्ट भी हो तो हाईएस्ट भी हो। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देती। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देती। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता सर्व प्राप्तियों की चाबी है। इसीलिए आप सबका स्लोगन यही है, पवित्र बनो योगी बनो। जो होली भी यादगार है, उसमें भी देखो पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। जलाने के बिना नहीं मनाते हैं। अपवित्रता को जलाना योग की अग्नि द्वारा।
प्रतिमा बहन, आप म्यूट हो गए हैं। सिस्टर कोई योग प्रॉब्लम है के क्या? योग के अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाते हो, उसका यादगार वह आग में जलाते हैं और जलाने के बाद जब पवित्र बनते हैं तो खुशियों में मनाते हैं। पवित्र बनने का यादगार मिलन मनाते हैं, क्योंकि आप सभी भी जब अपवित्रता को जलाते हो, परमात्मा संग के रंग में लाल हो जाते हो, तो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का मिलन मनाते हो। इसका यादगार मंगल मिलन मनाते हैं। इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा हर एक से दुआएं लो और दुआएं दो। अपने दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन मनाओ, क्योंकि अगर कोई बद्दुआ देता भी है वह तो परवश है, अपवित्रता से। लेकिन अगर आप बद्दुआ को मन में समाते हो तो क्या खुश रहते हो, सुखी रहते हो, कि व्यर्थ संकल्पों का क्यों, क्या, कैसे, कौन, इस दुख का अनुभव करते हो। बद्दुआ लेना अर्थात अपने को भी दुख और अशांति अनुभव कराना। जो बाप दादा की श्रीमत है, सुख दो और सुख लो, उस श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है। तो अभी सभी बच्चे दुआ लेना और दुआ देना सीख गए हो ना, सीखा है। प्रतिज्ञा और दृढ़ता, दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो। सुख देना है और सुख लेना है, दुआ देनी है, लेनी है प्रतिज्ञा, हिम्मत है, क्वेश्चन मार्क। जिसमें हिम्मत है आज से दृढ़ता का संकल्प लेते हैं, दुआ लेंगे, दुआ देंगे, वह हाथ उठाओ। पक्का, क्वेश्चन मार्क। पक्का, क्वेश्चन मार्क। कच्चा नहीं होना, कच्चे बनेंगे ना तो कच्चे फल को चिड़िया बहुत खाती है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। सभी के पास चाबी है, क्वेश्चन मार्क। है चाबी, क्वेश्चन मार्क। चाबी कायम है, माया चोरी तो नहीं कर लेती है, क्वेश्चन मार्क। उसको भी चाबी से प्यार है। सदैव संकल्प करते हुए यह संकल्प इमर्ज करो, मर्ज नहीं इमर्ज, इमर्ज करो। मुझे करना ही है, बनना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। ड्रामा विजय का बना ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना है। बना बनाया ड्रामा है, बना हुआ है, रिपीट कर बनाना है। मुश्किल है, क्वेश्चन मार्क। कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों होता है, क्वेश्चन मार्क। अपने आप ही सहज को मुश्किल कर देते हो, छोटी सी गलती कर लेते हो। पता है कौन सी गलती करते हो, क्वेश्चन मार्क। बाप दादा को उस समय बच्चों पर बहुत रहम, क्या कहें, प्यार आता है। क्या प्यार आता है, क्वेश्चन मार्क। एक तरफ तो कहते कि बाप हमारे कंबाइंड है कंबाइंड, क्वेश्चन मार्क। कंबाइंड है, क्वेश्चन मार्क। साथ नहीं कंबाइंड, कंबाइंड है, क्वेश्चन मार्क। डबल फॉरनर्स कंबाइंड है, क्वेश्चन मार्क। पीछे वाले कंबाइंड हैं, क्वेश्चन मार्क। गैलरी वाले कंबाइंड हैं, क्वेश्चन मार्क।
अच्छा, आज तो बाप दादा को समाचार मिला कि मधुबन निवासी पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और यहाँ वाले भी अलग हाल में सुन रहे हैं। तो उन्हों से भी बाप दादा पूछ रहे हैं कि बाप दादा कंबाइंड हैं, हाथ उठा रहे हैं। जब कंबाइंड है, सर्वशक्तिमान बाप दादा कंबाइंड हैं, फिर अकेले क्यों बन जाते? क्वेश्चन मार्क। अगर आप कमजोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्तिमान है ना। अकेले बन जाते हो तब ही कमजोर बन जाते हो। कंबाइंड रूप में रहो। बाप दादा हर एक बच्चे के हर समय सहयोगी हैं। शिव बाप परम धाम से आए क्यों हैं? क्वेश्चन मार्क। किस लिए आए हैं? क्वेश्चन मार्क। बच्चों के सहयोगी बनने के लिए आए हैं। देखो, ब्रह्मा बाप भी व्यक्त से अव्यक्त हुए किस लिए? क्वेश्चन मार्क। साकार शरीर से अव्यक्त रूप में ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे सकते हैं। तो जब बाप दादा सहयोग देने के लिए ऑफर कर रहे हैं तो अकेले क्यों बन जाते? क्वेश्चन मार्क। मेहनत में क्यों लग जाते? क्वेश्चन मार्क। 63 जन्म तो मेहनत की है ना। क्या वह मेहनत के संस्कार अभी भी खींचते हैं क्या? क्वेश्चन मार्क। मोहब्बत में रहो, लव में लीन रहो। मोहब्बत मेहनत से मुक्त कराने वाली है। मेहनत अच्छी लगती है क्या? क्या आदत से मजबूर हो जाते हो? सहज योगी हैं। बाप दादा विशेष बच्चों के लिए परम धाम से सौगात लाए हैं। पता है क्या सौगात लाए हैं? तीली पर भिसत लाया है, हथेली पर स्वर्ग लाए हैं। आपका चित्र भी है ना। राज्य भाग्य लाए हैं बच्चों के लिए। इसलिए बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं लगती। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत मुक्त मोहब्बत में मगन देखने चाहते हैं। तो मेहनत व माया की युद्ध से मुक्त बनने का आज संकल्प द्वारा होली जलाएंगे। जलाएंगे, जलाना माना नाम निशान गुम। कोई भी चीज जलाते हैं तो नाम निशान खत्म हो जाता है ना। तो ऐसी होली मनाएंगे। मनाएंगे, हाथ तो हिला रहे हैं। बाप दादा हाथ देख करके खुश हो रहा है। लेकिन लेकिन है, लेकिन बोले क्या के नहीं। मन का हाथ हिलाना, यह हाथ हिलाना तो बहुत इजी है। अगर मन ने मना करना ही है, मगर अगर मन ने माना करना ही है तो हुआ ही पड़ा है। नए नए भी बहुत आए हैं। जो पहली बार मिलन मनाने के लिए आए हैं वह हाथ उठाओ। डबल फॉरनर्स में भी हैं। अभी जो भी पहले बारी आए हैं, बाप दादा विशेष उन्हों को अपना भाग्य बनाने की मुबारक दे रहे हैं। लेकिन यह मुबारक स्मृति में रखना और सदा यह लक्ष्य रखो, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है। सबको चांस है। लास्ट में आने वाले भी पहले वालों से लास्ट में आए हैं ना, आए हो ना। तो लास्ट वाले लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। छुट्टी है, जा सकते हो। यह सदा याद रखना, मुझे अर्थात मुझ आत्मा को सॉरी, फास्ट और फर्स्ट क्लास में आना ही है। हाँ, वीआईपी बहुत आए हैं ना। टाइटल वीआईपी का है। जो वीआईपी आए हैं वह लंबा हाथ उठाओ। वेलकम। अपने घर में आने की वेलकम, भले पधारे। अभी तो परिचय के लिए वीआईपी कहते हैं, लेकिन अभी वीआईपी से वीवीवीआईपी बनना है। देखो, देवताएं आपके जड़ चित्र वीवीवीआईपी हैं, तो आपको भी पूर्वज जैसा बनना ही है। बाप दादा बच्चों को देखकर खुश होते हैं। रिलेशन में आए जो वीआईपी आए हैं, उठो। बैठे बैठे थक भी गए होंगे, थोड़ा उठो। अच्छा, माताएं जो पहली बार मिल रही हैं वह उठो। यह सब पहली बारी आए हैं। अच्छा, पांडव
जो पहली बारी आए हैं वह उठो। बाप दादा को खुशी है, क्यों? बच्चों ने सेवा अच्छी की है। सेवा का सबूत बाप दादा ने देखा। इस सीजन में मेजॉरिटी हर ग्रुप में पहली बारी मिलने वाले आधे से भी ज्यादा हैं। इसलिए जिन बच्चों ने मेगा प्रोग्राम किया व अपने अपने स्थान में सेवा की है और सबूत दिया है, उन सभी बच्चों को बाप दादा सेवा की मुबारक दिल की दुआएं दे रहे हैं। प्रतिमा दीदी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ जी भाई जी, नहीं आ रहा है। ठीक है, एक साक्षी दीदी, आप 5 मिनट सिर्फ कंटिन्यू करो ताकि हाँ जी, तो बाप दादा बच्चों को देख खुश तो है ही, लेकिन आगे के लिए जो भी संबंध संपर्क में आए हैं, उन आत्माओं को विशेष ग्रुप में हर सेंटर वाले बुलाकर उनका फाउंडेशन पक्का करने की पालना करो। रिलेशन तो जोड़ दिया है, संबंध जोड़ा, चाहे कभी कभी आने वाले, चाहे रेगुलर आने वाले, चाहे संपर्क में आए, चाहे संबंध में आए, लेकिन रिलेशन के साथ साथ आत्माओं का बाप के साथ कनेक्शन ऐसा मजबूत करो जो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, इन्हों को माया से बार बार युद्ध नहीं करने पड़े। मन की लगन ऐसी पक्की करो जो विघ्न आ नहीं सके। जहाँ बाप से लगन है वहाँ विघ्न नहीं आ सकता, असंभव है। इसलिए संदेश देने की सेवा करो, लेकिन जो सेवा का फल निकला है उस फल को मजबूत बनाओ, पक्का बनाओ, कच्चा फल नहीं रह जाए, क्योंकि समय फास्ट जा रहा है। समय का कोई भरोसा नहीं, कभी क्या भी हो सकता है और अचानक होना है। हम देख ही रहे अभी, बाप दादा को पता भी है कि कब होना है, लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि अचानक पेपर होना है। इसलिए क्या करना है? इसलिए जमा का खाता बहुत बढ़ाओ। वर्तमान समय बाप दादा दो बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। पहला है एक स्टॉप, बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ। दूसरा स्टॉप, स्टॉक जमा करो। तो क्या है? पहला स्टॉप और दूसरा है स्टॉक, दोनों जरूरी है। 3 खजाने विशेष जमा करो। एक है अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल, वह जमा करो। दूसरा है सदा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, सिर्फ रहना नहीं, करना भी। उसके फल स्वरूप दुआएं जमा करो। दुआओं का खाता कभी कभी कोई बच्चे जमा करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई छोटी मोटी बात में कंफ्यूज हो करके क्या हो जाता है? हिम्मतहीन हो करके जमा हुए खजाने में भी लकीर लगा देते हैं। तो दुआ का खाता भी जमा हो, उसकी विधि संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। तीसरी है सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना या खजाना जमा करना, और सेवा में भी विशेष निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, बेहद की सेवा, मेरा नहीं बाबा, बाबा करावनहार मुझ करनहार से करा रहा है, यह है बेहद की सेवा। यह तीनों खाते चेक करो, तीनों ही खाते जमा है।
मेरापन का अभाव हो, इच्छा मात्रम अविद्या। सोचते हैं इस वर्ष में क्या करना है, सीजन पूरी हो रही है, अब 6 मास क्या करना है। तो एक तो खाते जमा करना, चेक करना अच्छी तरह से, कहा कोने में भी हद की इच्छा तो नहीं है, मैं और मेरापन तो नहीं है, लेवता तो नहीं है। विधाता बनो, लेवता नहीं। न नाम, न मान, न शान, किसी के भी लेवता नहीं। दाता विधाता बनो। अभी दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा, इसलिए मास्टर सूर्य बन अनुभूति के किरणें फैलाओ। जैसे सूर्य एक ही समय में कितनी प्राप्तियां कराता है, एक प्राप्ति नहीं कराता, सिर्फ रोशनी नहीं देता, पावर भी देता है, अनेक प्राप्तियां कराता है। ऐसे आप सभी इन 6 मास में ज्ञान सूर्य बन सुख की, खुशी की, शांति की, सहयोग की किरणें फैलाओ, अनुभूति कराओ। आपकी सूरत को देखते ही दुख की लहर में कम से कम मुस्कान आ जाए, आपकी दृष्टि से हिम्मत आ जाए। देखो बाबा हमारा श्रृंगार करा रहे हैं, तो यह अटेंशन देना है, विधाता बनना है, तपस्वी बनना है। ऐसी तपस्या करो जो तपस्या की ज्वाला कोई न कोई अनुभूति कराए। सिर्फ वाणी नहीं सुने, अनुभूति कराओ, अनुभूति अमर होती है। सिर्फ वाणी थोड़ा समय अच्छी लगती है, सदा याद नहीं रहती। हमें भी क्या रहता है याद, अनुभव। तो इसलिए अनुभव की अथॉरिटी बन, अनुभव कराओ। जो भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं उन्हों को हिम्मत, उमंग, उत्साह अपने सहयोग से बाबा बाप दादा के कनेक्शन से दिलाओ। ज्यादा मेहनत नहीं कराओ, न खुद मेहनत करो न औरों को कराओ। निमित्त है ना, तो वाइब्रेशंस ऐसे उमंग उत्साह का बनाओ जो गंभीर भी उमंग उत्साह में आ जाए, मन नाचने लगे खुशी में। सुना क्या करना है, देखेंगे रिजल्ट में। किसी स्थान ने किस स्थान ने कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया, खुद दृढ़ बने। कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया, साधारण पोता में नहीं देखेंगे। भूल नहीं की, झूठ नहीं बोला, कोई विक्रम नहीं किया, लेकिन कितनी आत्माओं को उमंग उत्साह में लाया, अनुभूति कराई, दृढ़ता की चाबी दी। ठीक है ना, करना ही है ना। बाप दादा भी क्या कहे कि करेंगे, नहीं करना ही है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, पीछे आने वाले। आप ही कल्प कल्प बाप से अधिकारी बने थे, बने हैं और हर कल्प बनेंगे। ऐसा दृढ़ता पूर्वक बच्चों का संगठन बाप दादा को देखना ही है। ठीक है ना, हाथ उठाओ, बनना ही है। मन का हाथ उठाओ, दृढ़ निश्चय का हाथ उठाओ। यह तो सब पास हो गए, हम सभी पास हो गए, पास है ना। अच्छा, अभी याद प्यार लेंगे और फिर अच्छा, चारों ओर के दिल तख्त नशीन बच्चों को, दूर बैठे भी परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले बच्चों को सदा होली अर्थात पवित्रता का फाउंडेशन दृढ़ करने वाले, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के अंश मात्र से भी दूर रहने वाले महावीर महावीरनी बच्चों को सदा हर समय सर्व जमा का खाता जमा करने वाली संपन्न बच्चों को सदा संतुष्ट मनी बन संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले
बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे फिर शेयर करेंगे। थैंक यू प्रतिमा बहन जी, आपने बहुत अच्छे से मुरली पढ़ी। थैंक यू। ओम शांति। सबसे भाग्यवान, विश्व के सबसे पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे सभी बोल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। क्या कहा आज बाबा ने? होलीएस्ट हाईएस्ट बच्चे बाबा के। जी कविता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा बद्दुआ लेना अर्थात अपने को दुख और अशांति अनुभव कराना, ये भी बाप दादा की श्रीमत जो है सुख दो और सुख लो, उस श्रीमत का उल्लंघन करना है। और बाबा ने दूसरी पॉइंट कहा है दुआएं जमा करना, उसके लिए सदा संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। और फिर बाबा ने कहा है कि सबको को मेहनत मुक्त बनाना है। ओम शांति दीदी। जी ओम ओम शांति। शांति। हाँ ओम जी। शांति। तो आज बाबा ने हम सबसे प्रतिज्ञा कराई है। बाबा ने कहा दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो आप सभी कि हमें सुख देना है और सुख लेना है, दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। तो बाबा ने कहा कि ये दृढ़ता जो है वो सफलता की चाबी है, इसलिए आप सभी के पास ये चाबी होनी है, चाबी कायम रखना। तो बाबा ने कहा कि सदैव संकल्प करते हुए यह संकल्प इमर्ज रखो कि मुझे करना ही है, हमें ये बनना ही है, ये हुआ ही पड़ा है। तो ये है निश्चय बुद्धि कहा जाता है। विजयंती हमेशा बनते हैं, जो निश्चय बुद्धि होते हैं वो विजय बनते हैं, क्योंकि ड्रामा विजय का बना ही पड़ा है, हमें सिर्फ रिपीट करना है। तो ये बना बनाया ड्रामा है, बना हुआ है ऑलरेडी, जस्ट हमें रिपीट करना है, तो ये मुश्किल नहीं है। तो बाबा ने याद कराया कि बाबा तो साथ में कंबाइंड ही है, हम बच्चों के साथ, शिव बाबा भी उसके लिए आए हैं और बाप ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त उसी के लिए बने हैं, हम बच्चों की सहायता करने के लिए, सहयोगी बनने के लिए। तो हमें ये प्रतिज्ञा करनी है कि हमें सुख देना है, सुख लेना है, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। शांति। ओम शांति। ये मैं ये पूछ रही थी कि ये कौन सी मुरली का हेडिंग जो है ना, ये जनवरी का है, 7 जनवरी 7 जो आज की मुरली है ना, 25 मार्च। अच्छा 25 मार्च ये जो 2000। विधाता बनो और तपस्वी बनो, वही है ना? हाँ हाँ। अच्छा, एक्चुअली मैंने गलत नोट कर लिया था, सॉरी। हाँ जी शैली बहन बोलिए। हाँ जी सिस्टर। आज बाबा ने होली के लिए बोला ना कि होली अर्थात पवित्रता, तो बाबा ने बोला कि होलीएस्ट भी और हाईएस्ट भी हो।
और हमारा वैसे भी ये जो फाउंडेशन है हमारे ब्राह्मण जीवन का, तो वो तो है ही पवित्रता। और इसमें अगर एक छोटा सा भी अगर कोई भी नेगेटिव संकल्प या कोई इम्प्योर थॉट आ जाती है, तो वो हमें श्रेष्ठ नहीं बनने देता है। तो बाबा ने इसीलिए बोला है कि पवित्रता ही जो है हमारी सुख और शांति की जननी है, और ये हर प्रकार की जो पवित्रता है, हर प्रकार की प्राप्तियों की चाबी है। और फिर बाबा ने जो एक बात और बोली कि बाबा हर बच्चे को जो मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं, और उसका जो बाबा ने विधि उसकी बताई है कि जितना हम बाबा से हम मोहब्बत में मगन रहेंगे ना, तो हमारी, क्योंकि मेहनत जो है ना वो मोहब्बत में जो है वो समाप्त हो जाती है। तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम भी जब हम किसी मतलब किसी हमारा प्यार अपने बच्चे से भी है, तो हम कितना प्यार से बच्चे के लिए हर कार्य करते हैं। तो इसीलिए बाबा बोलते हैं कि आप बाबा के साथ कंबाइंड रहो, बाबा के साथ मोहब्बत करो। तो फिर बाबा ने बोला कि तो मेहनत व माया की युद्ध से मुक्त बनने का आज संकल्प द्वारा होली जलाएंगे। और उसके बाद फिर बाबा ने बोला कि जलाना, उसका जो मीनिंग है वो क्या है, जलाना माना कि नाम निशान गुम का हो जाता है उससे। कोई भी चीज जब हम जलाते हैं तो उसकी एक राख रह जाती है, माना कि उसका टोटल जो भी उसकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने जो भी कुछ भी नेगेटिविटी है तो उसका नाम निशान खत्म करने के लिए, तो फिर बाबा ने उसके लिए बोला कि उसको आपने जो है खत्म करना है। और फिर बाप दादा सभी बच्चों के लिए बाबा बोलते हैं कि बच्चों को हाथ खड़ा करने के लिए करते क्या करेंगे, तो देख देख कर हर कोई एक दूसरे को देख करके हरा हाथ तो खड़ा करता है। लेकिन बाबा ने बोला कि हाथ करना, ऐसे खड़ा करना तो इजी है, लेकिन सिर्फ मन का हाथ अपना जो है खड़ा करना है। ओम शांति। ओम जी। शांति। एक हाँ जी बहन बोलिए। ओम शांति। बाप दादा बच्चों से बोल रहे हैं कि जब आप कहते हो कि बाप दादा कंबाइंड है, तो बाबा पूछ रहे हैं कि जब बाप दादा कंबाइंड है तो फिर अकेले क्यों हो जाती है? बच्चे कहते भी हैं कि हम बाप दादा से कंबाइंड है और अकेले भी हो जाते हैं, तो बाबा पूछ रहे हैं कि अकेले क्यों बन जाते हो? अगर आप कमजोर भी हो तो बाप दादा तो आपके साथ है ना, सर्वशक्तिमान। बाबा पूछ रहे फिर अकेले क्यों बन जाते हो, कमजोर क्यों बन जाते हो? जब कंबाइंड रूप में हो तो फिर कंबाइंड रूप में ही रहो ना। बाप दादा तो हर एक बच्चे के साथ हमेशा सहयोगी है ही। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि तुम क्यों कमजोर बन जाते हो? बाबा आए तुम्हारे साथ रहने और तुमको सर्वशक्तिमान बनाने, तो बनते क्यों नहीं हो? बाप का हाथ क्यों छोड़ देते हो? बाबा परम धाम से आए किसके लिए है? बच्चों के सहयोगी बनने के लिए तो आए हैं ना। ब्रह्मा बाप भी व्यक्त से अव्यक्त किस लिए हुए? इसीलिए हुए कि ज्यादा सेवा कर सके। ओम शांति। जी, इसके साथ एक प्रश्न आया है। एक हम कैसे चेक कर सकते हैं कि बाबा हमारे साथ कंबाइंड है या सिर्फ ये एक संकल्प है? तो इसके ऊपर कोई मनन चिंतन अपना शेयर कर सकते हैं? समझा क्या प्रश्न क्या है? हाँ, समझ आ गया। हाँ जी बोलिए। मैं कोशिश करती हूँ। जब वैसे दोनों में कंबाइंड और साथ दोनों में होते हैं, तो उस टाइम इंसान जो है वो इस मूड या इस प्रेजेंस, हाई प्रेजेंस में मुस्कुराता ही रहता है। ये निशानी है। नाइस। और बाकी के? बाबा कहते हैं ना नट शेल में, बताओ तो ये नट शेल का यही है कि जब कंबाइंड हो या बाबा साथ हो, साथ तो कभी कभी हम ध्यान नहीं देते, मगर जब कंबाइंड हो तो आप मुस्कुराते रहते हो, क्योंकि आपको सुख जो मिल रहा होता है उसमें आप मुस्कुराते रहते जी। और बाकी लोगों का कुछ चिंतन?
है। हाँ जी एग्जैक्टली सर। सिस्टर, जैसे नीना दीदी ने बोला ना, तो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे जब भी हम बाबा को याद करने बैठते हैं, चाहे कितना भी बात आई हो, लेकिन जैसे ही बाबा को याद करने के लिए एकदम से अपने आप चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट सी आ जाती है और इतनी खुशी की फीलिंग होती है। तो ये लगता है, इससे फील होता है कि हाँ, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले मेरे फेस पर वो एक्सप्रेशन नहीं थे। जैसे ही बाबा को याद करने बैठते हैं तो अपने आप वो एक हर्षित मुक्ता और एक अच्छी सी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो इससे पता चलता है। ओम शांति। जी। ओम शांति। हाँ जी। आवाज आ रहा है? जी आ रहा है। ओके, तो कंबाइंड और साथ में मुझे एक डिफरेंस बहुत, मतलब ऐसे जस्ट मेरा चिंतन चल रहा था, मुझे थॉट आया कि कोई भी चीज अगर एक कंबाइंड है, जैसे देखो कोई दो मेटल्स है, तो उनको अगर हम कंबाइन करते हैं तो वो एक ही बन जाता है। तो मतलब अलग अलग अस्तित्व नहीं रहता है वो दोनों का, वो एक बन जाते हैं दोनों। और साथ मीन्स दोनों का अलग अलग एक एग्जिस्टेंस है। सो कंबाइंड मीन्स मैं और बाबा एक ही हो गए। So, बाबा अलग नहीं और मैं अलग नहीं। और साथ में क्या है कि बाबा का एक मतलब अलग एग्जिस्टेंस और मुजात्मा का अलग एग्जिस्टेंस, तो ये दो एंटिटीज अलग 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 है। तो मुझे लगता है इसका ये भी एक मीनिंग हो सकता है। थैंक यू। ब्रदर प्रैक्टिकल में कैसे करें ये? योग में तो पॉसिबल है। वेरी क्लेवर आंसर। प्रैक्टिकल में वही ना, मतलब जो एग्जांपल है कि आ, बाबा यहाँ पे होते तो बाबा कैसे ये चीज करते, वटेवर हम जो भी कुछ कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे शिव बाबा है या ब्रह्मा बाबा है तो वो क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे शिवानी दीदी बहुत बार बताते हैं, देखो कि बाबा की भाषा हमारी भाषा बन जाए। अब वक्त बाप दादा की जो भाषा है, तो वैसे हमारी भाषा, जो भी अभी जो पुणे में आए थे दीदी, तो उन्होंने वही कहा था कि बाबा कैसे, बाबा व्यक्त में आते हैं तो उनका कैसा चाल चलन है, उनका कैसा, वो कैसे देखते हैं, उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति, मतलब ओवरऑल उनका बॉडी लैंग्वेज, ये सब। तो वही हमारा हो जाए, दैट इज कि हम कंबाइन हो गए मतलब बाबा के साथ। हम्म, तो वैसा मुझे ओम लगता है। हाँ, ओम शांति। मैं बोल सकती हूँ दोबारा कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। जब हम जैसे ये कापी सिस्टर ने पूछा ना कि क्या इसका प्रैक्टिकल में जो इन्होंने बोला वही है कि बाबा के संकल्प, हमारे संकल्प, बाबा की श्रीमत पे अब चलना ही चलना है। मतलब अंदर से आपकी इच्छा होती है, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि आपने ये टाइम पे मुरली सुननी है या क्या। नो, ये अभी लाइफस्टाइल में आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल यही लग रहा है। वैसे और भी कोई अपने व्यूज दे सकते हैं। जी अनु सिस्टर, आप कुछ कहना है? ओम शांति दीदी जी, मेरा ये प्रश्न था और हमें जो समझ आ रहा है कि हम हर कर्म करते हुए ऐसे उसके संग खोए रहें। मुस्कुराहट तो एक आउटकम होगा या बाय प्रोडक्ट होगा, उसके ऐसे लीन रहे उसके उसके संग में या उसके स्वरूप में, रूप में, हर कर्म करते हुए, तभी वो अनुभूति होगी कंबाइंड स्टेज की। तो आई गेस सभी को क्लियर हुआ ही होगा। फर्स्ट स्टेप तो हमें ऐसा लगता है कि पहले संगम युग याद रहे हमें, तो फिर वो नशा ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा। संगम युग रहा तो फिर सभी बाबा भी याद होते हैं, कंबाइंड भी। अगर संगम युग, बाबा ने एक कल या परसों कहा था, आपको नया जीवन मिला है ना। तो आई गेस अभी ऐसे नहीं लगता कि हमें पापा मम्मी को अभी याद करना पड़ता है कि ही इज माय फादर, है ना। वो एक कांस्टेंट याद रहती है। तो वो एक कांस्टेंट, हमें नया जीवन मिला है तो अपने माता पिता है कौन, और कांस्टेंट अगर हमें पता चला। और एक सुंदर बात कही थी कि विदेही को अपना युगल बना दो तो फिर विदेही सहज रीति से बन जाएंगे हम।
तो ये भी एक मुझे बहुत ही सुंदर पॉइंट लगा था। इससे भी एक हेल्प मिल सकती है हमें कि वो कंबाइंड रहने का फिर धीरे धीरे स्थिति को हम बढ़ा सकते हैं, जैसे प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। जी अनु सिस्टर, आपको कुछ और कहना है? अच्छा, कंबाइंड स्थिति में कौन योग करा देगा हमें? योग कौन करा सकते हैं? 5 मिनट। वेदांग भाई, आप बोल रहे थे ना कंबाइंड स्थिति का, तो आप 5 मिनट योग करा दीजिए। ओके, तो कंबाइंड स्थिति का अभ्यास करने के लिए पहले हम सभी बहुत अलर्ट स्थिर बैठेंगे, जहां पर भी है, रिलैक्स पोजीशन में। शरीर को लॉक करेंगे, किसी भी अवयव की, किसी भी कर्मेंद्रिय की हलचल नहीं, कंप्लीटली लॉक। मैं चमकता सितारा, देखे अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट में, आत्मा। और मैं आत्मा चलता हूँ अपने घर, शांति धाम। अनुभव करेंगे मैं आत्मा, शांति धाम। मेरे सामने शिव बाबा, चमकता सितारा। मैं धीरे धीरे बाबा के नजदीक जा रहा हूँ। अपने आंखों के सामने देखे, दो सितारे एक दूसरे के पास आ रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है। मैं और मेरा बाबा। धीरे धीरे हम इतना नजदीक आ चुके हैं कि मैं बाबा में और बाबा मुझ में कंबाइन हो रहा। मैं नहीं हूं। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। और विजुअलाइज करें एक ही सुंदर चमकता सितारा परम धाम में, ओनली सिंगल शाइनिंग स्टार। ये मेरा कंबाइंड स्वरूप है।
और साथ ही साथ हम ये भी विजुअलाइज करेंगे कि इस कार्य क्षेत्र पर मुझ आत्मा का हर बोल बाप समान है। मेरी हर एक चलन बाबा के समान है। मेरा उठना बैठना सब कुछ बाबा के समान। मेरे बोल नहीं, मेरा हर एक वाक्य महावाक्य है। मैं पापा के साथ कंबाइंड। इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जो मुझे मेरे पापा से दूर करे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। होमवर्क चैट विंडो पे डाला गया है कि जैसे अभी इतना सुंदर रीति से अनुभूति की सभी ने, तो कल भी कंबाइंड स्थिति का हम अनुभव करेंगे अमृत वेला, और पूरा दिन जब भी ट्रैफिक कंट्रोल होता है और खाना खाते समय स्पेशली बाबा को बुलाकर आह्वान कर कर कंबाइंड स्थिति में स्थित होकर ही खाना खाएंगे। दूसरी बात है कि जमा का खाता बाबा ने कहा है कि जमा करना है, संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है ना। दुआओं का बाबा ने भी कहा कि दुआएं जमा करनी है, तो हम किस किस प्रकार से दुआएं जमा कर सकते हैं लौकिक परिवार और अलौकिक परिवार में, उसका चिंतन करेंगे, लिखेंगे और उस प्रकार दुआ जमा का, और ये भी चेक करेंगे कि कितनी हमने सच में बद्दुआ ली है क्या, अगर है ना बद्दुआ लेना ये भी उन्होंने दी है और हम लेकर अपने मन में रखे हैं क्या, वो भी चेक करना है। अगर रखा है तो 10% और दुआ उसमें देकर उसको खत्म करना है, ठीक है, उस बात को। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।